नमस्कार दोस्तों। तो यूएस से प्रेरित होकर के यूएस से काफ़ी इंस्पायर होकर के मैक्सिको ने भी अब 50% का टैरिफ भारत के ऊपर, भारत के मोस्टली जो चीज़ें भारत से एक्सपोर्ट होती हैं मैक्सिको में, उसके ऊपर लगा दिया। खास तौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इससे बड़ा नुकसान होगा। ऑटो पार्ट्स के ऊपर ये 50% का टैरिफ लगाया गया है। अब यहाँ पर ये 50% का टैरिफ सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं बल्कि हर उस देश के ऊपर लगा दिया गया है जिसका एक सिग्निफिकेंट मतलब ट्रेड मैक्सिको के साथ होता है, और वो एशियन देश है। इसमें आप साउथ कोरिया पाएंगे, चाइना पाएंगे, थाईलैंड पाएंगे, इंडोनेशिया पाएंगे, और ख़ास तौर से इसमें चाइना को चोट मारने की कोशिश है और भारत को चोट मारने की यहाँ पर कोशिश है। मैं पूरी तरीके से स्टेप को यूएस प्रेरित स्टेप या यूएस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, यूएस को खुश करने के लिए एक लुभावना स्टेप है, और कई सारी मैगजीन्स ने, कई सारी न्यूज़ एजेंसीज ने भी इस बात को बोला है। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। ये कल एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई। अनअकैडमी का 10वां जन्मदिन था कल, और कल एडटेक इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 10 साल पूरे किए अनअकैडमी ने, और इसके उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम यूपीएससी सीएससी का कोर्स फ्री में पढ़ा देंगे। मतलब जिसको कोई भी एक भी रुपये नहीं खर्चा करना, सिर्फ वो अपने नेट का रिचार्ज करा ले और वो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन फ्री में कर सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है हमारे पास, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, आप इसको फॉलो कर लो, इसके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। रोज़ इस पे वीडियोस मिलेंगे आपको, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट होगा, कंटेंट बेस्ड वीडियो मिलेंगी जो सच में आपकी एग्ज़ाम में मदद कर पाएंगी। इधर उधर की लंतरानी यहाँ नहीं झाड़ी जाएगी, जो एग्ज़ाम में सच में मदद आपका हो पाएगा वो वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, पिन कमेंट में इसका लिंक दे दिया है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी फॉलो कर रखा है, आप भी कर लीजिए। कई सारी वीडियोस आ गई हैं और उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर जैसे यूएस ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, दुनिया भर का रीज़न ट्रंप देता रहा कि रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं, सिंपल सा एजेंडा ट्रंप का यहाँ पर यही था कि वो अपने यहाँ थोड़ा इंटरडिपेंडेंस जो है उसको, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। भारत और चाइना से उसको खास तौर से दूर होना था, धीरे धीरे उसको अपने सोर्सेस डाइवर्सिफाई करने थे। वैसे ही मैक्सिको ने क्या किया, सेलेक्ट प्रोडक्ट्स पर एशियन कंट्रीज से जो ट्रेड है उनके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ जनवरी 1, 2026 से इम्पोज हो जाएंगे, मतलब इफेक्ट में आ जाएंगे, और इससे वो अपनी, उनका जो स्टेटमेंट आया उनका कहना है कि हम अपने नेशनल इंडस्ट्रीज़ को इससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन टैरिफ की मदद से, और अपने यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो ये टैरिफ लगाया गया है ये ऑटो पार्ट्स के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर, प्लास्टिक्स के ऊपर, स्टील, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लेदर गुड्स, फुटवियर, फर्नीचर, टेक्सटाइल्स, इनके ऊपर ये टैरिफ जो है वो लगाया गया। खास तौर से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, अगर जो पूरा एनालिस्ट ने जो बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर इसका किसी चीज़ के ऊपर होगा तो वो ऑटो पार्ट्स के ऊपर होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस पूरे टैरिफ का। अब कैसे वो टैरिफ का इम्पैक्ट दिखेगा वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। देखिए, ये टैरिफ जो लगाया गया सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है, ये टैरिफ मतलब जिस भी कंट्रीज से, जो एशियन कंट्रीज है जहाँ से बढ़िया ट्रेड है मैक्सिको, मतलब जहाँ जो कंट्रीज बढ़िया एक्सपोर्ट करती हैं मैक्सिको में, मैक्सिको उनके लिए एक अच्छा मार्केट है, उन सारी कंट्रीज़ के ऊपर मिला करके लगा दिया गया है। साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया, इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर ये टैरिफ इम्पोज किया गया है, सिर्फ भारत ही को टारगेट नहीं किया गया है। अब देखिए, जो इस पूरे टैरिफ को इम्पोज करने का रीज़न है, संभवतः वो पूछा गया मैक्सिकन गवर्नमेंट से कि रीज़न क्या है। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने कहा कि वो रिलायंस कम करना चाहते हैं एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। बहुत साफ बात है, बहुत सिंपल बात है। खास तौर से चाइना को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश है, क्योंकि चाइना से उनका ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, जो यूएस का स्थिति है वही मैक्सिको की स्थिति है। ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस बहुत बड़ा है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं उसको बहुत पहले भी समझा चुका हूँ। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये सदियों से चली आई एक प्रैक्टिस, लिविंग द वे ऑफ लाइफ, ये उसका उस कल्चर का हिस्सा है कि आपके पास लेबर इंटेंसिव कंट्री आप क्यों नहीं हो, उसका बहुत सिंपल सा कारण है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेरीड फैक्टर्स उस पर काम करते हैं। यूएस का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कभी ज़्यादा क्यों नहीं हो पाएगा, या कभी भी वो महंगाई क्यों रहेगा, उसका बहुत सारा सिंपल सा कारण है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यूएस एक लेबर इंटेंसिव मार्केट कभी नहीं बन सकता कि वहाँ बहुत लेबर हो, सस्ता चीप लेबर हो, और इसीलिए ये कंट्रीज़ कभी भी चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड जैसे देशों से कभी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, कभी टक्कर नहीं कर पाएंगे। चाहे जितना टैरिफ लगाना है, जो करना है, ये कोशिश कर लेंगे। तो चाइना को एकदम सिंपली टारगेट करने की कोशिश है। चाइना ने भी यहाँ पर साफ साफ धमकी दी है। चाइना ने कहा है कि ये जो यूनिलैटरिज्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं,
इससे जो ये प्रोटेक्शनिज्म की इनकी कोशिश है, भाई ट्रेड को आप फ्री रहने दो, आप क्यों उस पर इम्पोज कर रहे हो टैरिफ, आप क्यों उसको करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसके खिलाफ चाइना भी एक्शन ले सकता है, जैसा चाइना ने तुरंत यूएस को लाइन पे लाया था, हो सकता है यहाँ पर मैक्सिको के खिलाफ भी, लेकिन उतना टैरिफ नहीं है, 50% है। मुझे नहीं लगता चाइना कोई बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्ट करेगा। तो इससे चाइना को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर हम 2024 में देखें तो मैक्सिको ने लगभग 130 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करवाए थे चाइना से। अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा है। ऑल्दो भारत का अगर ट्रेड वॉल्यूम देखोगे उतना बड़ा, भारत का ट्रेड वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है जितना चाइना का है। अब कहा जा रहा है कि सब टैरिफ को अगर आप जोड़ दो, जो इनको एडिशनल रेवेन्यू मिलने वाला है वो लगभग 3.8 बिलियन डॉलर्स, लगभग जो 33,000 करोड़ रुपए बनता है, 34,000 करोड़ मारिए, 34,000 करोड़ रुपए बनता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। उसका फ़ायदा मैक्सिको को हो सकता है। अब यहाँ पर जो उनकी प्रेसिडेंट हैं क्लॉडिया शिनबॉम, उन्होंने कहा कि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, हम अपनी कंट्री में जो डोमेस्टिक आउटपुट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए ये सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही। तो अभी क्यों की जा रही हैं? क्या ये आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन पहले बढ़ाने का नहीं सोचा? आज ही क्यों किया जा रहा है? 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले क्यों नहीं सोचा गया इसको? ये बहुत बड़ा अपने आप में विचार करने की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं। अब देखिए, जो एक्सपर्ट्स का माने, इस पूरे जो एक्सपर्ट इस चीज़ को देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पर जो उनके स्टेटमेंट्स आए कि हम जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं। एक इकोनॉमिक्स न्यूज़ आउटलेट है एल फाइनेंशियर, उसने कहा कि ये कुछ नहीं है, बकवास है, ये सिर्फ यूएस को खुश करने की एक तरकीब है, ये यूएस के साथ एक एक्सेस बनाने की तरकीब है। भाई ट्रंप ने कह दिया था कि मैक्सिको और कनाडा के ऊपर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, इमिग्रेशन रोकने की बात कर दी, दुनिया भर की चीज़ें कर दी। तो वो यूएस मैक्सिको कनाडा वाला जो उनका ट्रेड रिलेशन है उसको स्थापित रखने के लिए ये यूएस को खुश करने की कोशिश है कि देखो तुमने एक्शन लिया एशियन कंट्रीज के खिलाफ, तो हम भी एक्शन ले रहे हैं एशियन कंट्रीज के खिलाफ। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि एशियन कंट्रीज के खिलाफ सिर्फ यूएस के नेताओं में आपको हेट जो है वो नहीं दिखेगा, वो नीचे लेवल पर भी वो हेट जो है बड़ा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो चीज़ वहाँ पर दिख रही है साफ साफ। भारत को इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? 100%, 1 बिलियन का लगभग कहा जा रहा है कि इम्पैक्ट भारत के ऊपर इसका पड़ेगा। मेजर कंपनीज हुंडई, निसान, मारुति सुजुकी, कहा जा रहा है कि इन कार एक्सपोर्टर्स के ऊपर, इंडियन कार एक्सपोर्टर्स के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहले 20% टैरिफ था, अब वो 50% हो गया। सीधा सीधा यहाँ पर 30% की, मतलब इसमें सीधा सीधा इतनी बढ़ोतरी है, तो इसका इम्पैक्ट तो 100% पड़ने वाला है। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने इसको जो है सीधा लागू कर दिया है, 1 तारीख से ये पूरा लागू हो जाएगा। और इंडिया के लिए अगर मैक्सिको देखें तो वो 3rd लार्जेस्ट मार्केट है इंडियन कार एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया के बाद अगर कोई मार्केट है तो मैक्सिको ही है। तो और वहाँ मैक्सिको ने इतना बड़ा टैरिफ इम्पोज किया है, तो 100% उसको एक सेटबैक तो लगेगा ही। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।